पाकिस्तान में बस यही टैलेंट है और यही हकीकत है और हमें इस हकीकत को मानना पड़ेगा। कुछ अर्सा पहले जब शाहिद आफरीदी ने ये कहा था कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, तो लोगों ने उन पर तनकीद की थी, उन्हें गद्दार कहना शुरू कर दिया था कि अपने ही मुल्क के बारे में इतनी बुरी बात कह रहे हो, यहाँ पर हर जगह टैलेंट होता है, हर गली में हर मोहल्ले में एक ना एक क्रिकेटर मौजूद है। लेकिन भाई अब ये कुछ अरसे में ये बात सच साबित हो गई है और पाकिस्तान क्रिकेट आज जिस मकाम पर पहुंच चुकी है, जिस नहज पर आ चुकी है, सबको पता है कि हमारे पास बैकअप टैलेंट मौजूद नहीं है। जो भी हमारे पास ले देकर खिलाड़ी है वो इस वक्त चैंपियंस कप में पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्रीमियर टूर्नामेंट में इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं और उसका अलमिया ये है कि हमारी कोई भी टीम अब तक 6 मैचेस हो चुके हैं, आज 7वां मैच खेला जा रहा है। 6 मैचेस में 12 इनिंग्स के दौरान 9 मरतबा ऐसा हुआ है कि टीमें पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी हैं। यहाँ पर हमारे तमाम के तमाम स्टार प्लेयर्स मौजूद हैं, बड़े से बड़ा बल्लेबाज, छोटा बल्लेबाज, बड़े बॉलर, छोटे बॉलर, जिनको आप कह सकते हैं कि हमारा बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है, वो सारा यहाँ पर खेल रहा है और सबका एक ही माइंडसेट है T20 वाला। कोई भी टीम अब तक जो है 12 इनिंग्स में से 9 मरतबा ऐसा हुआ है कि ऑल आउट हुई है, जो कि बहुत ही लम्हा फिक्री है और आगे चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अगर हम इसी तरह से खेलते रहेंगे दीगर टीमों का मुकाबला करना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। चैंपियंस वनडे कप में हमारा मोटिव है, बोर्ड के तमाम जितने भी मेंबरान हैं और ओहदेदार हैं वो सब यही गाना गा रहे हैं कि हमें नया टैलेंट मिलेगा। तो भाई ऐसे कैसे नया टैलेंट मिलेगा, जरा हकीकत को भी जान लेते हैं। गुज़िश्ता रोज फहीम अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पूछा गया कि इस चैंपियंस कप में पाकिस्तान के लिए नया टैलेंट मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो भी टैलेंट है वो यही लड़के हैं, तमाम एक्सपीरियंस प्लेयर्स या डोमेस्टिक के प्लेयर्स, सबने PSL भी खेला हुआ है, कायदम ट्रॉफी में भी नुमाइंदगी करते हैं, इसके अलावा डोमेस्टिक के भी टूर्नामेंट्स खेलते हैं। तो हमारे पास नया टैलेंट कहाँ से आएगा? नए टैलेंट की डेफिनेशन होती है कि वो खिलाड़ी जिसको किसी ने ना देखा हो अचानक आए और सरप्राइज कर दे। तो ऐसा तो कोई भी खिलाड़ी नहीं है, चंद एक खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं, अब्दुल समद हो गए, जहादार खान, जिनको हम ले सकते हैं, लेकिन वो भी PSL खेले हुए। लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा टैलेंट नजर नहीं आया जो अचानक से आए और मंजर आम पर और सबको सरप्राइज करके टीम में एंट्री पाले। ऐसा अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। वही मैचों से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर सवाल किए गए, अंपायरिंग के स्टैंडर्ड के हवाले से उनसे पूछा गया, तो उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जिससे हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट है उसका जवाल वाजे हो जाएगा। क्यों इन दोनों के दरमियान इतना फर्क है डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल सतह तक का, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। फहीम अशरफ ने कहा जो हमारे डोमेस्टिक के अंपायर्स होते हैं, यहाँ तो मैचेस टेलीवाइज हो रहे हैं ना, लेकिन आमतौर पर डोमेस्टिक के मैचेस टेलीवाइज नहीं होते, तो अंपायर अपनी मनमानियां करते हैं, सीनियर प्लेयर्स को फेवर देते हैं, फिर सीनियर प्लेयर्स भी उनको फेवर करते हैं। अगर वो उनके हक में फैसला देते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव रिपोर्ट चली जाती है। ये हमारे अंपायर्स का मयार है। फहीम से ये भी सवाल हुआ कि फैसलाबाद की विकेट पर अभी तक टारगेट चेस करने में कोई भी टीम कामयाब नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर पिच में कोई ऐसी खराबी नहीं है, हमारी टीमों की कोताही है, हमारे खिलाड़ियों की कोताही है कि वो अभी तक इस पिच पर टारगेट चेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फैसलाबाद की विकेट तो इतनी फ्लैट है। हेड को जब गैरी कस्टन सलमान भट्ट को इंटरव्यू देने के लिए कमेंट्री बॉक्स में जाकर बैठे थे, तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि विकेट देखकर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पर बैटिंग के लिए चले जाऊँ। तो विकेट तो इतनी सीधी है भाई, हमारे प्लेयर्स ही का टैलेंट ही इतना है या प्लेयर्स की सलाहियतें इतनी है कि वो इतना ही खेल पाते हैं। चेजिंग में जब भी हम उतरते हैं, चाहे हमारे नौजवान खिलाड़ी हो या सीनियर खिलाड़ी हो, यहाँ पे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान के खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने सेंचुरी स्कोर नहीं की, किसी ने कोई ऐसी एक मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर नहीं दिखाई जो जिसे हम कह सकें कि पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में जाकर मैचेस जितवा देगा सिंगल हैंडेडली। अभी तक हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। आसिफ अली ने पिछले मैच में 50 रन किए, वो लंबा शॉट मार कर आउट हो गए, बड़ा शॉट मारने की तलाश में। इस तरह तो हमारा टोटली T20 माइंडसेट बना हुआ है, इस तरह से प्लेयर डेवलप नहीं होते। गैरी कस्टन ने जब कमेंट्री बॉक्स में कहा था कि हमें टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर्स को डेवलप करना होगा, इसी तरह गौतम गंभीर ने भी अभी पिछले गुज़िश्ता रोज जो विराट कोहली के साथ उनकी वीडियो जारी हुई, उसमें यही बात की थी कि जिस मुल्क की टेस्ट क्रिकेट ऊपर होगी ना, उस मुल्क का ओवरऑल क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा और वहां पर क्रिकेट फलता फूलता दिखाई देगा। तो भाई हमारे टेस्ट क्रिकेट का हाल तो ऐसा है कि हम पिछले 10 टेस्ट में होम ग्राउंड पर नहीं जीत सके। हमें 2.5 पौने 3 साल हो गए टेस्ट क्रिकेट का कोई हमने होम पर मैच नहीं जीता है। इतनी बदतरीन परफॉर्मेंसेज हमारी, हम 6 टेस्ट हार गए, बांग्लादेश से हम व्हाइट वॉश हो गए। इसके अलावा T20s में भी हम देखें तो अपसेट पे अपसेट हुए हम। अफगानिस्तान वहाँ पे मुसलसल तरक्की करता जा रहा है और हमारी यहाँ पे हालत इतनी खराब है। अफगानिस्तान ने तारीख रकम कर दी भाई। अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शारजा में तारीख साज मौके पर तारीखी परफॉर्मेंस देकर आउट क्लास किया है। 250वां वनडे था कल वहां पर, जहां पर अफगानिस्तान ने पहले फील्डिंग की। जनूबी अफ्रीकी टीम, जिसको बहुत ही कोई बड़ा दिग्गज कहा जाता है क्रिकेट का इंडियंस, तो आपने कहते सुना होगा कि दिग्गज टीम है ये। जनूबी अफ्रीकी टीम वो है, लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान ने उनको घसीट घसीट के मारा है, देखने से ताल्लुक रखता था। स्टार्ट से ही जिस तरह फजल हक फारूकी ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की है, उनकी 100 विकेटें भी मुकम्मल हो गई है वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। बहुत ही जबरदस्त उन्होंने गेंदें की वहां पर। चाहे आप एडियन मार्करम को ले लें, इसके अलावा जो उनके ओपनर थे रीजा हेंड्रिक्स, उनको जिस तरह बोल्ड किया उसने, और लाइन और लेंथ से जिस तरह कंसिस्टेंट गए, और अल्लाह मोहम्मद गजनफर
ये भी बहुत ही जबरदस्त बॉलर इनके पास आए हैं। 3 विकेट उन्होंने हासिल की 10 ओवर में, सिर्फ 20 रन देके। राशिद खान ने भी कमाल की बॉलिंग की, 2 विकेट वो ले गए। तो जनूबी अफ्रीका को उन्होंने बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था जब 35-36 पे आई थिंक 7 विकेटें गिर गई थी अफगानिस्तान की, तो ऐसा लग रहा था कि अब जनूबी अफ्रीका शायद 50 रन भी ना कर सके। और जो उनका लोएस्ट टोटल था ओडीआई में आई थिंक 69 है, तो उससे भी कम तरीन टोटल पर आउट हो जाए। लेकिन उन्होंने फिर रिकवर किया। वियान मोल्डर ने वहां पर सेंचुरी स्कोर की और उनका कुछ साथ दिया बॉलर्स ने मिलकर, तो टोटल जो है 100 के पार गया। 107 रन का जनूबी अफ्रीका ने हदफ दिया अफगानिस्तान को, जो शुरू में उन्हें भी मुश्किल पेश आई। 4 खिलाड़ी 60 रन पर आउट हो गए थे, तो लगा था कि इन 40 रन में भी कुछ ना कुछ एक्साइटिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर गुलबदीन नाइब और अजमतुल्ला उमर सही ने बहुत ही क्लीन हिटिंग की और अपनी टीम को बासानी मैच जिता लेगा 26 ओवर में। 24 ओवर पहले उन्होंने ये टारगेट पूरा किया और गेंदों के एतबार से मेरे ख्याल में उनकी जो टेस्ट नेशंस है, जो बड़ी टीम है, उनके खिलाफ चौथी या पांचवी बड़ी फतह है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान मुसलसल जो है अपसेट्स तो अब इन्हें नहीं कहेंगे, इन्हें तो अब ये कहा जाएगा कि अफगानिस्तान मुसलसल ग्लोरीज की तरफ बढ़ता जा रहा है। जिस तरह उन्होंने पिछले कुछ अरसे में इंग्लैंड को हराया है, वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया है, ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त दी, न्यूजीलैंड को हराया और अब साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया है। बहुत ही कमाल की क्रिकेट खेल रहा है अफगानिस्तान और नो डाउट कि वो इस वक्त एशिया में सेकंड बेस्ट टीम है इंडिया के बाद। और ओवरऑल भी वर्ल्ड रैंकिंग में देखा जाए तो वो सेना कंट्रीज को भी अब सबको हरा चुके हैं। सिर्फ एक वाहिद इंडिया की टीम रहती है जिसको अफगानिस्तान ने हराना है, और ये भी मुझे लगता है कि मुस्तकबिल करीब में जल्द हो जाएगा। एक और टॉपिक पर बात करेंगे, वो है पाकिस्तान की विमेंस टीम ने अपने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर जनूबी अफ्रीकी वुमेन्स को सीरीज 1-1 से बराबर कर दिए और अब फैसला कुन मार्का जो है T20 सीरीज का, वो कल खेला जाना है। पाकिस्तान ने इस मैच में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। जनूबी अफ्रीका के कप्तान लॉरा वुल्फार्ड ने टॉस जीता और पाकिस्तान को बैटिंग के लिए मैदान में उतारा। मुनीबा अली की पहली गेंद से जिस तरह इंटेंट नजर आई, पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव अंदाज में यहाँ पर खेल का मुजाहरा किया और पहली गेंद से चार्ज किया। पहले ओवर से मुनीबा अली ने 45 रन बहुत ही जबरदस्त स्कोर किए। इसके अलावा सेकंड बेस्ट जो स्कोरर थी वो हमारी थी कप्तान फातिमा सना, जिन्होंने 37 रन की बहुत ही उम्दा इनिंग्स खेली। इसके अलावा 29 रन तजर्बेकार निदा डार ने बनाए। सिद्रा अमीन ने 28 रन की इनिंग्स खेली और जो आलिया रियाज ने फिनिशिंग टच दिया था 7 गेंदों में 17 रन बनाकर आखिरी ओवर में जिस तरह उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया, वहां पर पाकिस्तान टीम का एक पॉजिटिव नोट पर फिनिश हुआ और पाकिस्तान ने T20 क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पर लगाया 181 फॉर 5, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की जो पिछले मैच की मिस सेंचुरियन थी जैस्मिन ब्रिट्स, वो तो जल्दी आउट हो गई। लेकिन उसके बाद लॉरा वुल्फार्ड ने भी अच्छी इनिंग्स खेली। इसके अलावा उनके जो साथी जो दीगर बल्लेबाज थे उन्होंने भी मुजाहिमत की और लड़ती रही, वो उन्होंने फाइट दिखाई। हालांकि 5वीं विकेट पर उनकी बेहतरीन 80 रन की शराकत भी बनी, नाकाबिल शिकस्त, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हुई और पाकिस्तान 13 रन से मैच जीतने में कामयाब हुआ। तो हमें टीम की कप्तान फातिमा सना स्टार्ट में ही इंजर्ड हो गई थी। वो फील्डिंग करते हुए कैच लेने की कोशिश में उनके पहले हाथ पर बॉल लगी, जो मैंने देखा कि उनका हाथ भूल गया था, और सेकेंडली उनके यहाँ पर भी बॉल लगी चिन पर, तो वो इंजर्ड होकर मैदान से बाहर गए। उनकी जगह तस्मिया रुबाब जो है उनको डेब्यू करने का मौका मिल गया, कंसेशन के तौर पर आई। उन्होंने 4 ओवर में 45 रन तो दिए, मगर मैच की सिचुएशन के हिसाब से बहुत उम्दा बॉलिंग करने में कामयाब हुई और आखिरी ओवर भी उन्होंने ही किया था। जिस तरह पाकिस्तान को बहुत ही बॉलर से भी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके मैच जिताया, वो काबिल तारीफ है। अब इंशाल्लाह ताला जब जुमे की सुबह 10 बजे जब ये मैच होगा पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, फाइनल मैच खेला जाएगा, तो देखना है कि कौन सी टीम बाजी मारती है। और इंशाल्लाह फेवरेट तो पाकिस्तान ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछली जो T20 सीरीज हुई थी वहां पर भी 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। यहाँ पे पहले मैच में हारे जरूर है, मगर दूसरे मैच में अच्छा कमबैक किया है। गलतियों का काबू करके खेले तो यकीनन हम ये सीरीज जीत सकते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।